वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा द बहरो बर मालिका। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स ठीक होंगे। मेरा नाम मोहम्मद वकास चिश्ती है और आप हमारा चैनल देख रहे हैं लव बर्ड टीम। आज हम शाहदरा में फिजाल भाई के पास आए हुए हैं। इनकी ये जो लव बर्ड की जर्नी है ना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसके अंदर भी एक। तो आज हम डिस्कशन करेंगे इनकी लव बर्ड जर्नी के बारे में कि और वो जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि इन्होंने जो है ना वो अपने इसमें क्या कारनामा एक अंजाम दिया हुआ है। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम फिजाल भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवाएं कि आपने यानी कि कहाँ पे रहते हैं, क्या क्या म्यूटेशंस आपके पास हैं और किस तरह आपने थोड़ा सा हॉबी को स्टार्ट किया था। बहुत शुक्रिया सर लव बर्ड टीम का कि आप हमारे पास आए। तो जो है ना आपके ना कीमती टाइम जो है ना हमें दिया, ठीक है। और मेरा नाम शहजाद है, मैं शाहदरा में रहता हूँ। और दूसरे नंबर पे मैं जो है ना हैज़ा एक शो के तहत इसको कर रहा हूँ। वैसे मेरा प्रोफेशनल एक कटिंग मास्टर हूँ, गारमेंट्स में जीन्स का काम करता हूँ, जो है ना कटिंग मास्टर हूँ। तो मैंने ये स्टार्ट किया है 2020 में। तो एक पेयर से स्टार्ट किया था लटीन जो है ना पीच फेस। सही। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो एक दिलचस्पी बढ़ती गई कि यार ये शौक़ अच्छा है। तो फिर उस लिहाज से जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड करते करते तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ग्रीन फिशर से लेके जो है ना पेल फैलो ओपलाइन, हत्ता कि मैंने डल्यूट फैलो ओपलाइन की वर्किंग भी की है माशाल्लाह जी। अच्छा, मुझे ये बताएंगे, ये तो माशाल्लाह आपने अपने बारे में बता दिया है, ग्रीन फिशर से लेके और तकरीबन अकोमोडेशन आपके पास लगी हुई है और माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप भी आपने लगाया हुआ है, आप सब देख रहे हैं। इनका एक ओवरऑल व्यू भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखा दूंगा कि जी कमो बेश इस टाइम जो है ना इनके पास 100 से ज़्यादा पेड़ जो है ना इस कैट में लगे हुए हैं। नेक्स्ट अचीवमेंट क्या है अब आपकी, कि आप क्या चाह रहे हैं कि मैं इसको और अपग्रेड क्या करूँगा, इसमें क्या बर्ड्स में लगाऊँगा या अपना सेट किस तरह जो है ना मैं इसको अपग्रेड करूँ? जी मेरा नेक्स्ट टारगेट ये है कि मैं पेल फैलो डल्यूट ओपलाइन ये ब्रीड कराऊँ और उसके अलावा परसों में डन फैलो ओपलाइन। ये मेरा टारगेट है इंशाल्लाह। ये यानी कि नेक्स्ट सीज़न टारगेट है सीज़न इंशाल्लाह। चलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, हम भाई के लिए दुआ करेंगे कि आप अल्लाह ताला आपको अच्छी ब्रीड दे और आपको अपग्रेडेशन का जो है ना इससे भी बेहतर मौका मिले। जी जी हम। अच्छा, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी, वो मैं इनको कहता हूँ कि वो ज़रा ना आपके साथ शेयर करें, जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि वो बेसिक स्टोरी है क्या। इन्होंने एक पेयर से 35 बच्चे लिए हैं, ठीक है। एक सीज़न के अंदर 35 बच्चे लिए हैं, जहाँ पे हम नॉर्मल 3 क्लचेस लेते हैं या फोस्टिंग करा के 20 अंडे कह लें आप लेते हैं। इन्होंने उस पेयर एक से 35 बच्चे लिए हैं। अब मुझे वो है भी पेल फेलो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो पेल फेलो बर्ड है, रेड आई बर्ड है, जिसमें मोर्टेलिटी भी ज़्यादा है। तो अब अपनी वो स्टोरी बताएं, एक तो फोस्टिंग के हवाले से थोड़ा सा बताएं सबसे पहले कि फोस्टिंग आपने किस तरीके से उनकी की, और दूसरा ये बताएं कि जो आपने उनका सर्वाइवल रेशियो जो है वो अपग्रेड हुआ वो कैसे किया, कि जो जाहिर सी बात आपको पता है कि जो पेल फेलो बर्ड है हमारा उसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा है। तो वो 35 बच्चे आपने सर्वाइव कैसे करवाए? जी ये मैंने एक पेयर लिया था अपने उस्ताद से, वकास अहमद भाई से, ठीक है माशाल्लाह। तो माशाल्लाह लाइन भी मैटर करती है, ऐसे ही है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी जो है ना केयर कैसे कर रहे हो, लेकिन ये है कि लाइन भी मैटर करती है। बिल्कुल। तो मेरे ये एक ना पोस्टिंग का तरीक़ेकार ये है, फीमेल जब अंडे ले करती है ना, जैसे ही उसने अपना जो है ना अंडे पूरे कर लिए तो मैंने अंडे उठा के फोस्टर कर दिए। उसको जो है ना 1 हफ्ते के लिए उसका डब्बा जो है ना वो आगे से उसका क्लोज कर देना है, ठीक है। 1 हफ्ते के बाद उसको दोबारा ओपन कर देना जो उसका जो है ना होल, ठीक है। तो फिर जो है ना वो ऐसे कर कर आके मैंने 9 क्लच लिए उस हैंड से माशाल्लाह, ठीक है। और ऐसे ही जो है ना मैं पोस्टर करता गया अपने जो ट्रस्टेड पेयर थे जिनसे मैं पोस्टिंग करवा रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उससे पेयर से 35 6 आए टोटल। तो जिसमें से कोई 12 जो है ना विजुअल फैलो थे, बाकी स्प्लिट्स आए माशाल्लाह। तो पूरे सीज़न में मेरा उस एक पेयर से 1 फैलो जो है ना एक्सपायर हुआ है। सही। हालांकि कहते हैं कि इसकी ब्लड लाइन बहुत वीक है, डेथ रेशियो ज़्यादा है, मर जाते हैं, लेकिन
एक बच्चा सिर्फ एक्सपायर हुआ है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह 35 पीस जो है ना मेरे पास सर्वाइव की हैं माशाल्लाह। ग्रीन ब्लू पार ब्लू तीनों कॉम्बिनेशन में। तो पेयर भी बता दें, यानी कि आपने पेयरिंग क्या की हुई है पेल फेलो की, जो ये इसमें से आपने ये 35 बच्चे लिए थे जी? वो उसमें था मेल ग्रीन पेल फेलो स्प्लिट ब्लू सही। और हैन थी पार ब्लू स्प्लिट फेलो। सही माशाल्लाह, यानी कि दोनों तरफ विजुअल आपने पेल फेलो लगाया हुआ है। नहीं, स्प्लिट टू विजुअल, मेल स्प्लिट है, मेल विजुअल फेलो था, ठीक है। फीमेल स्प्लिट थी। अच्छा ठीक हो गया, फीमेल स्प्लिट थी। चलें माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा ये वैसे एक बहुत अच्छा तरीका इन्होंने बता दिया है कि आप जो है ना, अगर ऐसे किसी बर्ड से अगर आप इस तरह पोस्टिंग करवाते हैं ना, तो उसमें से आप यानी कि एक हफ्ता उसको पहले रेस्ट दे दें, ठीक है, ताकि उस हफ्ते के दौरान जो उसकी न्यूट्रिशन है ना वो पूरी हो सके। जाहिर सी बात है, अगर उसकी न्यूट्रिशन पूरी होगी तो उसी तरह फिर जो है ना आगे अंडों में रेशो भी ज़्यादा होगी और अंडे भी अच्छे आ सकेंगे। इसमें मैं आपकी एक थोड़ी सी बात कट करता हूँ जी जी, कि 8 या 9 क्लच ले लेना ये भी कोई एक सिंपल बात नहीं है। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है सर, बर्ड का ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल है, वही मैं बात कर रहा हूँ कि न्यूट्रिशन पूरी होनी चाहिए। हाँ जी। अच्छा, न्यूट्रिशन के लिए आप क्या देते हैं? जी मैं विटा फार्म का जो है ना ये प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, ठीक तो है। बस वही है। और सॉफ्ट फूड में? तो विटा फार्म है इनके नहीं, यानी कि सॉफ्ट फूड में आप वैसे आम लोग कहते हैं कि जी, कुछ कहते हैं जी सिर्फ सब्जियां देते हैं हम, कुछ सिर्फ एग ब्रेड देते हैं या सब्जियां देते हैं, या कुछ जो है ना दाल दाना मिक्स करके, जिसे गीला दाना हम कहते हैं, वो मिक्स करके देते हैं। तो आप ये तीनों चीज़ें देते हैं, इनमें से कोई एक चीज़ देते हैं, क्या करते हैं आप? सर मैं डी न्यूट्रिकल और उसके अलावा डी ब्रीडर और प्रोबायोटिक और गीला दाना, और सब्जियों में मैं सिर्फ पालक, चुकंदर और गाजर, ये 3 चीज़ें यूज़ करता हूँ। इसके अलावा कोई चीज़ जो है ना ऐड नहीं करता। और हर्ब वगैरह स्प्रुलिना और मोरिंगा पाउडर। सही। और ये सब्जियां और गीला दाना मिक्स देते हैं आप? हाँ जी, मिक्स एक टाइम पे, एक टाइम में, यानी कि मिक्स देते हैं हाँ आप? मिक्सर बना के जो है ना फिर वो एक ही टाइम में देते हैं। ये नहीं कि एक वक्त दाना डाल दिया, एक वक्त सब्जियां डाल दी, ये नहीं है। सही। क्योंकि बहुत से लोग ना ये इस तरह करते हैं कि सब्जियां अलग देते हैं, गीला दाना जो है ना वो अलग देते हैं। वो हर बंदे का एक ना अपना अपना हो जाता है। लेकिन ये जाहिर सी बात है, देखें सवाल करने का मकसद ये है कि आप एक वे पे चल रहे हैं ना, उसमें से आप क्या चीज़ फॉलो कर रहे हैं वो भी पता चलना चाहिए कि जी उसमें से हम, जाहिर सी बात है वो न्यूट्रिशन भी आप दोनों तरफ से पूरी कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है माशाल्लाह से 9 क्लचेस भी आपने एक पेयर से लिए हैं। वो एक इंटरेस्टिंग बात होती है, वो बताना लाजमी है कि जी हमें पता तो होना कि उनको न्यूट्रिशन क्या दे रहे हैं आप। हिसाब भी मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से आपने ना 100 अबाउट पेड़ लगा लिया हुआ है, तो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी है आपकी रिवर्स के में। तो मुझे ये बताएं कि आए दिन हम फेसबुक पे, क्योंकि हमारा सोशल मीडिया मेन जहाँ पे हम फेसबुक पे डिस्कशन हमारी चलती रहती है, तो उसमें लोग कहते हैं जी अब ऑफलाइन भी हमारा रुल गया है, अब जो है ना बर्ड्स का टाइम ख़त्म हो गया जी, अब ये ऐसे हो गया है, वैसे 100 तरह के सवाल करते हैं जी। तो अब मुझे आप बताएं कि आपको अंदर से कभी इस तरह डर लगा है कि यार मेरा बर्ड ख़त्म हो जाएगा तो मेरी इन्वेस्टमेंट का क्या बनेगा? जी ये आपके सवाल का जवाब ये है कि मैं इन चीज़ों को नहीं देखता, ठीक है। हमारे उस्ताद ने बोला है कि जो भी बंदा जो है ना इस हॉबी में आना चाहे, वो एक ना दिल पे बर्फ़ का ब्लॉक रख ले, सही, मतलब ठंडा होकर बैठे, चिल, सही, ठीक है। तो मैं भी जो है ना अपने उस्ताद जो है ना वकास अहमद भाई, मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। मैं ये माइंड में नहीं चीज़ है कि ये रुल जाएगा या ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा ना। उन्होंने बोला बेटा जस्ट ब्रीडिंग पे फोकस रखो, अपना शौक जो है ना बढ़ाओ और ब्रीडिंग पे फोकस रखो, बाकी अल्लाह बेहतर करने वाला है, कहीं नहीं जा रहा। बिल्कुल, अगर वो कह रहे हैं ना, इसका मतलब कि वो 100% जो है ना ओके कह रहे हैं कि ये कहीं नहीं जाने वाला। हम ना भाग जाएं, सही, ये कह सकते हैं कि हम ना भाग जाएं, बाकी लव बर्ड नहीं कहीं जाने वाला। बिल्कुल ऐसी है जी। अच्छा, न्यू फैंसियर के लिए कोई पैगाम? न्यू फैंसियर के लिए भी यही है कि जो भी बंदा इस हॉबी में आना चाह रहे हैं ना, वो खाली ये सबज बाग ना देखे कि इसमें इतना पैसा है, एक पेड़ लगाएंगे उसमें से जो है ना इतना अर्न कर लेंगे, है ज़रूर, लेकिन इसमें बर्ड एक्सपायर हो जाता है, बर्ड ब्रीड नहीं करता, 100 तरह के मसले हैं, बिल्कुल आते हैं। हर चीज़ को मद्देनज़र रख के फिर इस हॉबी में आए, ठीक है, तो फिर जो है ना इसको स्टार्ट ले, तो बड़ी अच्छी हॉबी है। बिल्कुल ऐसी है।
देखिए ये थे आज शहजाद भाई के शेड पे हमारा विज़िट था और बहुत ही अच्छी डिस्कशन भी हुई है उनकी बर्ड्स के हवाले से, उनकी ये जो 2-3 साल की जर्नी है उसके हवाले से, और बहुत अच्छी टिप्स भी उन्होंने दी है कि जी आप बेसिक से हमेशा स्टार्ट करें। ये अच्छी वीडियो जो है वो यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। आप सब भाइयों से गुजारिश है कि जो हमारे चैनल पे न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक, अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जो पुराने सब्सक्राइबर हैं अगर उन तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा तो वो जो अनसब्सक्राइब करके दोबारा सब्सक्राइब करें और बेल के जो आइकॉन है उसको प्रेस कर दें ताकि जितनी भी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो बर वक्त आप तक के पहुँच करें। तो मैं आपका होस्ट मोहम्मद वक़ास चिश्ती, आज के लिए मैं दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।